वाला हूँ भारत का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर रोजाना कई बकरों की बलि दी जाती है और उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये मंदिर दुनिया का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और यहाँ पर दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थान भी है। ये मंदिर है माता छिन्नमस्तिका का, जिनको प्रचंडिके के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि माँ इस मंदिर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर को आस्था का धरोहर भी माना जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालु की भीड़ लगती है, लेकिन शारदीय नवरात्रा और चैत्य नवरात्रा के समय यहाँ भक्तों की संख्या दुगनी हो जाती है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है। शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी है। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति सैन्य अवस्था में है। माँ छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला तथा मुंडमाला से सुशोभित है। उनके बिखरे और खुले केस हैं। आभूषणों से सुसज्जित माँ दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इसके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी है, जिसे वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार माँ भवानी अपने 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। उस दौरान स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगे। भूख की वजह से उनकी सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा। उसके बाद इन दोनों ने माता से भोजन देने को कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा कि वे थोड़ा सब्र करे और इंतजार करे। लेकिन उनको भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि वे भूख से तड़पने लगी, जिससे माँ भवानी ने खड्ग से अपना सिर काट लिया। कहा जाता है कि सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता के सिर से निकली उन 2 धाराओं को अपने दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से माँ के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था और कई इसे महाभारत कालीन मंदिर बताते हैं। यहाँ हर साल नवरात्रि के समय बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में 13 हवन कुंडों में विशेष अनुष्ठान कर सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। मंदिर रजरप्पा जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ दामोदर व भैरवी नदी का संगम भी है। शाम होते ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। लोगों का मानना है कि माँ छिन्नमस्तिके यहाँ रात्रि में विचरण करती है, इसलिए एकांतवास में साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति में जुटे रहते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है देवी माँ का ये मंदिर। अपना सिर काटकर मिटाई थी सहेलियों की भूख। रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी छिन्नमस्तिका के कटे सिर की पूजा होती है। भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ कई असामान्य घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं। बात अगर भारत के मंदिरों की करें, तो यहाँ के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। हर जगह माँ के दर्शनों के लिए जमघट लगा हुआ है। ऐसे में हम देवी माँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ देवी के कटे सिर की पूजा होती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है देवी माँ का ये मंदिर।
अपना सिर काटकर मिटाई थी सहेलियों की भूख। 6000 साल पुराना है मंदिर। कहा जाता है कि मंदिर 6000 साल पुराना है और देवी छिन्नमस्तिका के लिए जाना जाता है। यहाँ देवी को प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति पर खड़ी नग्न देवी के रूप में दिखाया गया है। मंदिर अपनी तांत्रिक शैली की वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। छिन्नमस्तिका देवी की कहानी। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। छिन्नमस्तिका के कटे हुए सिर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देवी मां ने अपने कटे हुए सिर को हाथों में क्यों उठाया हुआ है, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक कहानी के अनुसार एक बार जब देवी मां अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई, तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी 2 सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वह मां से भोजन की मांग करने लगी। मां ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थीं। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सिर काट दिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा, तो उनका सिर उन्हें बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगीं। 2 धाराओं को तो देवी मां ने सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। क्यों की जाती है छिन्नमस्तिका देवी की पूजा? छिन्नमस्ता देवी की पूजा खासतौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। मां का रूप उग्र है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। कैसा है मां छिन्नमस्तिका का रूप? मंदिर के भीतर देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति अद्भुत है। उनकी प्रतिमा कमल के फूल पर स्थापित है। उनकी 3 आंखें हैं। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देवी अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुई हैं। देवी के पैरों के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में विराजे हैं। देवी मां के बाल खुले और बिखरे हैं। उन्होंने सर्पमाला और मुंडमाला धारण किए हुई हैं। माता आभूषणों से सजी हुई नग्न अवस्था में अपने दिव्य और विशाल रूप में यहाँ विराजित हैं। दिल्ली में है सदियों पुरानी 6 धार्मिक जगहें। शायद ही यहाँ रहते कभी देखा हो आपने इन्हें। क्यों जाना चाहिए छिन्नमस्तिका मंदिर? क्यों जाना चाहिए छिन्नमस्तिका मंदिर? मंदिर में देवी मां के दर्शन करने के अलावा आप रजरप्पा शहर की सुंदरता को भी देख सकते हैं।
झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफी विख्यात है। असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा जाता है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी मां की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां इस मंदिर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर को आस्था का धरोहर भी माना जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालु की भीड़ लगती है, लेकिन शारदीय नवरात्रा और चैत्य नवरात्रा के समय यहाँ भक्तों की संख्या दुगनी हो जाती है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है। शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी है। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति सैन्य अवस्था में है। मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला तथा मुंडमाला से सुशोभित है। उनके बिखरे और खुले केस हैं। आभूषणों से सुसज्जित मां दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इसके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी है, जिसे वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार मां भवानी अपने 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। उस दौरान स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगे। भूख की वजह से उनकी सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा। उसके बाद इन दोनों ने माता से भोजन देने को कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा कि वे थोड़ा सब्र करे और इंतजार करे। लेकिन उनको भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि वे भूख से तड़पने लगी, जिससे मां भवानी ने खड्ग से अपना सिर काट लिया। कहा जाता है कि सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता के सिर से निकली उन 2 धाराओं को अपने दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से मां के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था और कई इसे महाभारत कालीन मंदिर बताते हैं।